नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय हमारे साथ में है अमोल चौहान, जो दमदार 24 न्यूज के आज के मेहमान हैं। और हम आपको बता दें अपने दर्शकों को, इस समय हमारी जो उपस्थिति है बिकरौली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 122 में है। तो आज मुद्दा वही बात करने का है कि आज मनपा का चुनावी मुद्दा है, वही उसी पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि 122 जो वार्ड है, इस वार्ड में अभी तक क्या विकास नहीं हुआ है और क्या विकास अगर करे तो 122 वार्ड और जो है प्रगतिशील हो सकता है। अमोल जी, आपका दमदार 24 जी बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। आज यहाँ का अगर मुद्दा अगर देखें 122 वार्ड का, अगर दमदार 24 न्यूज अगर सूत्र अगर माने तो अमोल चौहान भी शिवसेना उबाटा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी, मेरी तो ऐसी कुछ इच्छा मैंने जताई नहीं है पक्ष को। लेकिन अगर कभी संधि मिली, जी, तो वो संधि का स्वीकार करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कुछ मेरी मन की अवस्था नहीं है और मेरी ऐसी कुछ इच्छा नहीं है। लेकिन अगर पक्ष ने कभी ऐसे सोचा, तो ज़रूर स्वीकार करेंगे और वो स्वागतार्ह रहेगा। जैसे पक्ष ने हमने कहा सूत्र का अगर माने तो, क्योंकि यहाँ पर जो है एक समीकरण निकाला गया था जिसमें आपका नाम अच्छा ढंग से आगे आया हुआ था। उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे कभी शीर्ष नेतृत्व शिवसेना उबाटा का अगर आपको भरोसा जताता है 122 वार्ड में, तो अच्छा परिणाम देने में आप सक्षम हैं आप? जी, ज़रूर परिणाम हो जाएगा, अच्छे ही मिलेंगे परिणाम। क्योंकि आज इतने सालों से सामाजिक क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उसके परिणाम अच्छे ही होंगे और नीति अच्छी रहेगी, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एक अहम मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे, चूंकि आप 122 वार्ड के रहवासी हैं और बचपना आपका यहाँ पे गुजरा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है नशा। लोग यहाँ नशे में जो नौजवान है लिप्त होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है और विकास की जो गति होनी चाहिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। उस पर जरा प्रकाश डालें। जी, जैसे कि यहाँ पे जो नशा वग़ैरह जो हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या है कि जनजागृति होनी ज़रूरी है। बच्चों के माता-पिताओं की भी वहाँ पे उनकी भी कुछ अ, ये होनी चाहिए कि जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनको भी बच्चों को अच्छे संस्कार घर से मिलते हैं, माता-पिता से मिलते हैं और उसके ऊपर जाके प्रशासन ने भी इसके ऊपर कमर कसनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि पुलिस प्रशासन ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अपना इंटेलिजेंस इतना बड़ा है कि इस देश में आरडीएक्स आने वाला है वो 1 साल पहले पता चल जाता है। तो बगल में अगर नशा होती रहेगी, तो नशे की चीज़ें अगर बिक रही होगी, तो उसके ऊपर भी पता तो लगना चाहिए। ये पता नहीं है, इसे हो नहीं सकता है। तो इसके ऊपर व्यवस्थित कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्योंकि कैसे है कि आज के डेट में कोई अगर गुटखा बेचते हुए मिला, तो उसका मुकोका लगा रहे हैं। अब बेचने वाले को मकोका लगाएँगे और बनाने वाले को खुला छोड़ देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल रहेगा आपसे। जैसे 122 वार्ड में जैसे आपने कहा कि हम अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। अगर शीर्ष नेतृत्व आपको अगर जवाबदारी देगा तो उसके लिए आप तैयार भी हैं। हम आपके अलावा एक बात करना चाह रहे हैं कि अगर जी, 122 मैं इस वार्ड। पे एक बताना जी, जी। चाहूँगा मैं। जैसे कि देखिए, इच्छा मैंने ज़ाहिर नहीं किया, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि एक बार चुनाव लड़ना है, मेरी भी इच्छा है कि एक बार चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि ये वो वक़्त है। जी, हर किसी का मेरे मेरे जीवन मेरा और बड़ा बाकी है, मैं अभी 43 साल का हूँ, लेकिन मेरा एक कहना है और मेरा ये मानना है कि पवई का नेतृत्व जो करे और जो पवई का विकास करे, पवई के लोगों का जो नेतृत्व करने वाला है, तो इसके लिए एक ऐसा स्वार्थी दृष्टिकोण रखते हुए खुद का सोचने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे निपक्षपाती काम करने वाला, गरीबों में रहने वाला, गरीबी समझने वाला, गरीबी से उठा हुआ, ऐसा कोई इंसान यहाँ पे और कोई नौजवान चेहरा यहाँ पे होना चाहिए जो कि लोगों को साथ दे, लोगों को अपना माने और लोगों को अपना समझ के काम करे, ताकि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी परवरिश अच्छी हो सके। ऐसा चेहरा होना चाहिए, जो कंट्रोवर्सी में कभी फँसा नहीं हो, कि जिसको देख के
डर ना लगे कि भाई इसको मैं वोट दूं और ये कल मेरे घर के आके माले गिन जाए, या घर के, जैसे मराठी में कहते हैं, घराचे वाशे मोजणारा। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए। तो आपके नज़र में ऐसा कोई है अभी तक है जिसको 122 की बागडोर दिया जाए जो है? जी, अभी देखिए कैसा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कैसे है कि मैं मेरे पक्ष में, मैं दूसरे पक्ष के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर किसी की व्यक्तिगत इच्छाएं होती है और हर किसी का पक्ष का निजी मामला है। अभी हमारे पक्ष में भी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे सर्वे हुआ था, वहां पे उस पत्रकार मित्रों ने मेरे ऊपर प्रेम था करके उन्होंने मेरा भी नाम डाला, तो मुझे पता चला तभी कि बाबा उसमें 4-5% लोगों ने मुझे भी ये किया। हमारे विजय कुरकुटे हैं, उनको भी अच्छा खासा उन्होंने ये किया था। हमारे शाखा प्रमुख है यहाँ के, उपविभाग प्रमुख है, हमारे महिला पदाधिकारी है, जैसे कि मतलब आप ऐसा कुल मिला तो के ऐसे 6-7-8-10 जन हमारे शिवसेना में, तो अभी अगर समझो निकाल दिए, तो हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छा हमारा गट प्रमुख जो है, कार्यकर्ता हमारे पक्ष का, वो भी अपनी यादी का इतना अच्छा अभ्यास किया हुआ होता है कि वो भी एक आगे जाके उभर के एक कैंडिडेट करके हो सकते हैं। हमारे पक्ष में ऐसे बहुत जने, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये हमारा पक्ष का नेतृत्व तय करेगा कि किसे देना है, क्या करना है। कहीं आप ऐसा कहना तो नहीं चाह रहे हैं कि पक्ष किसी का भी हो। अब 122 वार्ड की जनता की तरफ से आप बोल रहे हैं कि आप उसको चुनिए जो 122 वार्ड की जनता का विकास कर सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके, नशा से मुक्ति दिला सके, रोजगार लावे, सबसे बड़ा मुद्दा है जो रोजगार। जो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो खुद का घर प्रपंच अच्छे से संभालता हो, खुद की बच्चों की परवरिश अच्छे से करता हो, जो अपने बच्चों को अच्छे से मानता होगा, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता होगा, अपनी माँ संभालता होगा, अपना घर परिवार संभालता होगा, ऐसा ही इंसान आगे जाके लोगों के काम में आता है। अगर किसी को घर परिवार का, खुद के परिवार के बारे में किसी का प्रेम नहीं है, तो वो लोगों के बारे में प्रेम नहीं कर सकता है। जिसका स्वार्थी दृष्टिकोण नहीं होता है, जो लोगों को संभाल के लेता है, जो ऐसा इंसान होना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में भी, अभी तो लोगों के घर में शौचालय आ गए। अभी हमारा एरिया समझो बरसों से, आज 25-30 साल से, मैं जब से जन्म हुआ हूं तभी से हमारे घर में शौचालय है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है। तो सार्वजनिक शौचालय में जाने का जो दुख है, वो भी तो पता होना चाहिए। मैं आपका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। चंद मिनट समझिए दूरी पर है, समझ लीजिए 200-300 मीटर पर है रमाबाई में, रमाबाई नगर बोलते हैं जी, और वही इंग्लिश स्कूल के सामने का वो उसमें दमदार ने उसकी खबर भी चलाया था। 4 सीट का केवल बाथरूम है जी, और बाथरूम इतना गंदगा था, कम से कम दरवाजे टूटे थे, 2 बाथरूम तो एकदम भरे हुए थे। हमने काफ़ी यहाँ के जो लीडर्स थे, मैं हम लोग वहाँ भी चर्चा किया था और शासन प्रशासन से हमने अनुरोध किया था कि इसको तुरंत यहाँ सही कराया जा सके। लेकिन उस पे आज तक कुछ काम नहीं हुआ। तो उस पे क्या कहेंगे? जी, रमाबाई नगर में पवई इंग्लिश स्कूल के सामने एक शौचालय है और ज्ञान मंदिर स्कूल के सामने भी एक शौचालय है। तो कैसे है कि ज्ञान मंदिर स्कूल के सामने का जो शौचालय है, वो दोनों की परिस्थिति खराब थी, लेकिन कैसा होता है कि विकास निधि के मद्देनजर रखते हुए क्या होता है कि निधि की कमतरता होती है, अभाव होता है। तो उसके हिसाब से अपने विक्रोली विधानसभा के जो आमदार है सुनील राउत जी, उन्होंने ज्ञान मंदिर स्कूल के सामने का शौचालय का नूतनीकरण अच्छे से करके दिया था। तो अभी कैसा होता है कि एक अकेला आमदार है, पूरे विधानसभा में कहाँ-कहाँ पे पूरा पड़ेगा। तो इसके लिए नगर सेवक होते हैं, जी, जी, जी। एमपी होते हैं। तो इसके पहले वाले जो नगर सेवक यहाँ पे जो भाजपा के जो नगर सेवक थे, यहाँ पे तो 2-2 नगर सेवक थे। तो स्वीकृत नगर सेवक का फंड अलग, जीत के आए हुए का फंड अलग है। तो ये दोनों ने जो डबल फंड बोनस के साथ जो फंड मिला, तो ये लोगों ने काम करना चाहिए था, जो कि ये लोगों ने काम किया ही नहीं है। आज ये लोग को 5 साल, उसके बाद में इनको 3 साल एक्स्ट्रा जो मिला, जैसे कि प्रशासक आया, फिर भी इनको सत्ताधारी पक्ष के नगर सेवक होने के कारण इनको माइलेज था, इनको एक इनके इनके बात को एक वजन था। तो इन्होंने ये सब बातें करनी चाहिए थी। आज पवई में मैटरनिटी होम के प्लॉट्स है, वहां पे कुछ नहीं हो पाया, इतने सालों से कुछ नहीं हो पाया। आज पवई में आपको बताता हूँ मैं, मुझे दुख होता है कि आज के बच्चे जो नशे में लत हो रहे हैं, या मोबाइल के कारण नजर जा रही है बच्चों की, ध्यान नहीं हो रहा है। ये सब का कारण कौन है? तो ये सब नेता लोग हैं, यहाँ के जो पवई के जो प्रस्तापित है, ये प्रस्तापित नेताओं ने यहाँ के युवा पीढ़ी को विस्थापित करके रखा है। ये मैं बड़ी जवाबदारी के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि आज पवई में मुझे दुख होता है
कि मैं आखिरी पीढ़ी हूं इस पवई की जिसने मैदान में खेला है। मैं आखिरी पीढ़ी हूँ इस पवई की। ये मुझे दुख, हमें शर्म आनी चाहिए। आज मैं भी एक पक्ष में काम करता हूँ, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि 2014 में दुर्गा देवी शर्मा उद्यान है, वहां पे झूले वगैरह कुछ नहीं थे, बड़ा एकदम सन्नाटा था वहां पे भी। तो सम्माननीय आमदार सुनील राव जी तभी पहली बार चुन के आए। तो चुन के आने के बाद उन्होंने पवई में वो दुर्गा देवी शर्मा में वहां पे श्रीफल बढ़ाया था। वहां पे उसके पहले मैंने तभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी भी है देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मैंने पत्र व्यवहार किया था कि मेरे दोनों बच्चे को ना साखली से बांध के रखने की परमिशन दो, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था। रास्ते में से गाड़ी आ जाती है, बच्चों को कोई उड़ाएगा क्या करेगा, क्योंकि बाप हूं, मुझे डर लगता है ना। तो इसके वजह से हमने पत्र व्यवहार किए थे बहुत सारे। उसके बाद में फिर सुनील राउत जी ने वहां पे खुद इनिशिएटिव ले लेके वहां पे गार्डन बनाया, वहां पे झूले लगाए, सब कुछ। ये जब चित्तरंजन शर्मा जी जब थे, तो उन्होंने उनके बड़े हृदय से उन्होंने वो टाइम पे उन्होंने वो दुर्गा देवी शर्मा उद्यान उन्होंने बनाया। लेकिन उसके बाद में उनका जो वारसा है वो उस तरफ से आगे चलना भी चाहिए ना, वो कहाँ पे दिख नहीं रहा। क्योंकि आगे उन्होंने, हम राजकीय विरोधक है, किसी का पर्सनल दुश्मनी है नहीं, लेकिन एक सामाजिक जवाबदारी के कारण और सामाजिक भान रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि आज पवई में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है वगैरह, उन्होंने पवई में मैदान वगैरह के लिए एक मैदान छोड़ना चाहिए था, जो कि मैदान नहीं है। आज यहाँ के लोगों को हीरानंदानी में जाना पड़ता है। मेरा बच्चा यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा हीरानंदानी का तिरंगा मैदान है, गोपीनाथ मुंडे जी के नाम से वो मैदान है, वहां पे फुटबॉल खेलने को जाता है। मुझे रोज छोड़ना पड़ता है, लाना पड़ता है, रास्ते में गाड़ी से जाए, गाड़ी होती है, कभी कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होता है, हर मिनट मिनट में डर लगता है। आज ऐसी परिस्थिति है, तो ये सब होना चाहिए। जो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, 122 वार्ड 122 की जनता को आप अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही प्रामाणिकता से संदेश है कि चुनाव है, चुनाव के टाइम पे बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। कोई 5,000 बांटेगा, कोई 10,000 बांटेगा, ऐसे कहते हैं बांटते हैं पैसा। मैंने तो आज तक चुनाव में कभी, मेरे पास कोई पैसा लेके आया नहीं, ना हमें किसी ने बताया। लेकिन ऐसे कुछ प्रलोभन मिलेगा, तो ये सब प्रलोभन के बारे में आप मत देखो। आप पवई का गरीब जनता के लिए, हर गरीब के लिए आप वोट करो। आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए आप वोट करो। बड़ा मैदान मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन कुछ कहाँ पे छोटा मोटा कुछ चीज रहेगी पवई में, तो वो कम से कम ऐसे इंसान को लाओ जो बचा पाए वो चीज, आपका दूर दर्द समझ पाए, अपने अपना विकास हो पाए, अपने घर, यहाँ पे अपने जो घर है, संसार है, वो अच्छे से टिके, एक सुख शांति बने। अपने को एक वाक्य में कहूँ तो मराठी में कहना चाहूंगा मैं, आता मालक नकोय सेवक हवाय। तो ये हिसाब से ही आप सोचो। और आप, मेरी जनता को विनती है, उनको हाथ जोड़ के विनती है मेरी, कि ये चुनाव आप ऐसा करो कि आप पक्ष मत देखो, एक व्यवस्थित निष्कलंक चेहरा जो होगा उसे आप वोट दो। हमारा एक मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारा पक्ष नेतृत्व, हमारे सम्मानित जी जो उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे विभाग प्रमुख जी, हमारे आमदार साहब, ये सब बातों का विचार करेंगे और एक निष्कलंक चेहरा इस पवई को देंगे। और पवई का आगे जाके पवई का वही चेहरा नाम रोशन कर पाएगा, पवई का विकास कर पाएगा, ऐसी मैं एक आशा रखता हूँ। और मुझे ये विश्वास है कि ऐसा होगा, और पवई की जनता ने भी ये मानना चाहिए, और इस वक्त, इस बार निपक्षपात होकर चुनाव करना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। अपने भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए अपने को वोट करना है, ना कि खुद के लिए। इतना मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो हमारे साथ में वो चौहान जी थे, उन्होंने व्यक्तिगत कुछ सवाल